ईश्वर के मिलने में कसर। प्रश्न, जब सब मुकामात तय हो जाते हैं तो फिर ईश्वर से मिलने में किस बात की कसर रह जाती है? जब सब मुकामात तय हो जाते हैं तो फिर ईश्वर से मिलने में किस बात की कसर रह जाती है? उत्तर, जनाब किबला चचा जी साहब ने जवाब किबला लाला जी साहब से इशारा पाकर फरमाया कि जब सब मुकामात तय हो जाते हैं तब एक मुकाम नदामत लज्जित होने का तय होने को रह जाता है, यानी घर और बाहर तमाम लोग बुराई करें, और मलामत डांट फटकार भर्त्सना करें, जब तक अपनी मलामत सुनकर बर्दाश्त की ताकत नहीं आ जाती तब तक यह मुकाम तय नहीं होता। जनाब किबला चचा जी साहब ने जनाब किबला लाला जी साहब से इशारा पाकर फरमाया कि जब सब मुकामात तय हो जाते हैं तब एक मुकाम नदामत लज्जित होने का तय होने को रह जाते हैं तब एक मुकाम नदामत लज्जित होने का तय होने को रह जाता है, यानी घर और बाहर तमाम लोग बुराई करें, और मलामत डांट फटकार भर्त्सना करें, जब तक अपनी मलामत सुनकर बर्दाश्त की ताकत नहीं आ जाती तब तक यह मुकाम तय नहीं होता। यहाँ तक कि जब लोग निंदा करें तो उसको ठीक समझकर ईश्वर से माफ़ी मांगे और उन नुकायश माने बुराइयों से दूर होने के लिए दुआ मांगे। संत अपना कर्तव्य पालन करते हैं, तारीफ या बुराई उनको उससे विचलित नहीं कर सकती है और न उन्हें परवाह होती है। निज प्रभु देखहि जगत, निज प्रभुमय देखहि जगत, यही सन करहि विरोध। संत तुलसीदास जी ने जो संत के लक्षण लिखे हैं वह यह है, शील गहन सबकी सहन, कहन हिय मुख राम, तुलसी रहिए यही रहन, संत जनन को काम। शील गहन सबकी सहन, कहन हिय मुख राम, तुलसी रहिए यही रहन, संत जनन को काम। बहुधा यह देखा जाता है कि सब हो जाने पर भी सूक्ष्म अहंकार बना रहता है और अपनी इज्जत व हुर्मत प्रतिष्ठा का ख्याल दूर नहीं होता। यह बात बड़े बड़े लोगों में भी देखी गई है कि सब हो जाने के बाद भी वह अपने आप को कम इतना तो समझते ही हैं कि हम महात्मा या लीडर हैं और लोगों को हमारी इज्जत करनी चाहिए। यह बात बड़े बड़े लोगों में भी देखी गई है कि सब हो जाने के बाद भी वह अपने आप को कम इतना तो समझते ही हैं कि हम महात्मा या लीडर हैं और लोगों को हमारी इज्जत करनी चाहिए, हरगिज़ नहीं। मान बढ़ाई ईर्ष्या मन में भरे अनेक, नारायण या साधु बने देखो अचरज एक। मान बढ़ाई ईर्ष्या मन में भरे अनेक, नारायण या साधु बने देखो अचरज एक। यह तो एक हालत होती है फना और बका की, उसमें तो चारा नहीं, वरना ज़बान से नहीं बल्कि दिल से दीन भाव और सेवा भाव महात्मा का गुण है। वरना ज़बान से नहीं बल्कि दिल से दीन भाव और सेवा भाव महात्मा का गुण है।
गालबन हजरत मजहर जान जाना साहब रहमतुल्लाह अलैह का यह हाल था कि आप जब फनाउल फना होते थे उस वक्त कोई सलाम करे या पंखा जले तो आपको यह ख्याल होता था कि मुझको निभा रहा है। यही दीनता की झलक है। और जब बकाउल बका में होते थे तो यह ख्याल फरमाते थे कि सारा जहां भी मेरी इज्जत का बक़ात करता तो कम है। जनाब क़िबला चचा जी साहब ने एक बार फरमाया कि उनके मकान के पास एक साहब रहते थे। क़िबला उनके यहाँ रोज़ाना जाकर बैठते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब क़िबला आकर उनके यहाँ बैठे तो उन्होंने सैकड़ों गालियाँ सख्त देनी शुरू कर दी। जनाब क़िबला गालियाँ सुनते रहे और कुछ भी न बोले। थोड़ी देर बाद वहाँ से उठकर चले आए। कुछ घंटे बाद वहाँ फिर पहुँचे तो उन साहब ने बड़ा इजहार अफसोस किया और बहुत माफ़ी मांगी। आपको इस पर भी कुछ ख्याल न हुआ। कस्ब और वस्ल कैफियत स्थिति। जब बाबू अयोध्यानाथ बैत हुए और मालूम हुआ कि वह गुरु महाराज के कंधे पर चढ़कर जाएंगे तो मेरे दिल में यह ख्याल हुआ कि यह ठीक नहीं है। गुरु महाराज को यह तकलीफ़ देना ठीक नहीं, बल्कि मैं तो यह चाहता हूँ कि क़िबला गुरु महाराज जिस रास्ते से जावें उस रास्ते में मेरे खून से बने हुए फूल बिछे हों और उस पर से उनका गुजर हो। वाह रे मोहब्बत और जज्बा, कहाँ तक तकदीर है कि हमारा शरीर इस काम में आ सके। यही ख्याल करके मेहरोत्रा कहते थे कि मैंने बैत होने का ख्याल छोड़ दिया। मगर क़िबला चचा जी साहब यह सब जान गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया, बगैर बैत का आदमी किस काम का। यह तो क़िबला चचा जी का कस्ब था, पर मुझे यह ख्याल पैदा हुआ कि जितनी जल्दी बैत हो जाऊं अच्छा है। लिहाजा मैंने चाची जी से जिक्र किया और उन्हीं ने सिफारिश करके बैत करा दिया। तहरीर व्याख्या। सबसे बढ़िया कस्ब ईश्वरी प्रेरणा। कस्ब माने ईश्वरी प्रेरणा। जनाब क़िबला चचा जी साहब ने फरमाया यह है कि कहने वाले को खबर न हो और सुनने वाले यह समझें कि मेरा ही सब हाल यह जानकर यहाँ कह रहे हैं। और जब वह गुरु से यह कहे कि आप मेरा हाल बयान कर रहे हैं या जानते हैं तो वह पसीना पसीना हो जावे और ईश्वर की इनायत का धन्यवाद अदा करे। यह कमाल का कस्ब है, वरना कस्ब का अहंकार भी बुरी बला है। पर परमात्मा बचाए। सबसे भले हैं मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत की गति। अक्ल वक्ल नहीं चाहिए, मुझे पागलपन दरकार है। कल की कुछ राजो न्याज भेद की बातें लिखता हूँ इस ख्याल से कि मुमकिन है आपके लिए कारामद हो। कल जनाब क़िबला चचा जी साहब ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया कि वस्ल के क्या मायने हैं। मैंने गौर किया, इसके लफ्ज़ी मायने तो या प्रगट है
क्या जवाब देना चाहिए। उनकी मेहरबानी से मेरा ख्याल अंदर की तरफ अपनी हालत देखने में लग गया और जो कैफियत हो रही थी उसकी ओर गौर करने के बाद आपने फरमाया, हाँ, यह वस्ल की हालत है। शिव नेत्र जब खुल जाता है उस वक्त सब लोग उसके सामने खुल जाते हैं और सबका हाल उसकी नज़र के सामने होता है और देखता है, लेकिन बयान करने से आजिज़ है, क्योंकि उसके मुतल्लिक़ अल्फाज ही अभी तक किसी को नहीं मिले हैं। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि यह हालत शुरुआत की मुमकिन है कि हो, क्योंकि बुजुर्गान ने तो कहा है, भागो दौड़े आगे है, नेति नेति कई बेत पुकारा। वस्ल में पहली बात खामोशी और अदब है। भक्त लोग इसको पूर्व व करीब यानी उपासना कहते हैं। यह चाहे जितना ज़्यादा बढ़ता जाए, लेकिन फिर भी दूरी और बेआसूदगी तबीयत न भरना ही रहती है। जनाब लालाजी साहब ने फरमाया था कि वस्ल हकीकी मरने के बाद होता है। जनाब लालाजी साहब ने फरमाया था, वस्ल हकीकी मरने के बाद होता है। ज़िंदगी में पर्दा रहना लाजमी है, वह चाहे कितना बारीक हो, कि बस पुरिया ही नज़र आवे, फिर भी पर्दा रहता है। जिज्ञासु को कहीं ठहरने की गुंजाइश नहीं है। हमेशा मिलने की तड़प बढ़ती ही जाना ईश्वर की कृपा है। हमेशा मिलने की तड़प बढ़ती ही जाना ईश्वर की कृपा है। ज्यों-ज्यों कुर्ब नज़दीकी हो, त्यों-त्यों तड़प बढ़े और इस कलमा के हकीकी मायने समझ में आवे कि सिवाय एक ज़ात हकीकी के और कुछ नहीं है। यह हालत हो जावे और मोहम्मद अब्दी रसूल हो, अर्थात जिज्ञासु का सब कारोबार ईश्वर की आज्ञा के अनुसार होने लगे। यह कैफियत गुरु कृपा से ही पैदा होती है। बंदगी के माने बेचूं चरा के उनकी मर्जी के मुताबिक खुशी खुशी काम करना। बंदगी के माने बेचूं चरा के उनकी मर्जी के मुताबिक खुशी खुशी काम करना और उसका अभिमान न पैदा होने देना है। इस हालत में शरीर काम करता है, लेकिन राग द्वेष नहीं रहता। किबला ने फरमाया, कहन सुनन की है नहीं देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। चूँकि मैं अलहदा डायरी नहीं लिखता हूँ, लिहाजा बतौर याददाश्त इसी में लिख दिया है, वरना यह कॉन्फिडेंशियल है, किसी से कहने सुनने की नहीं। वस्ल हकीकी अब है बड़ी दूर। ईश्वर कृपा होगी तो वह भी होगा। उसकी जात से कुछ भी बैईद बाहर नहीं है। वह चाहता है तो अपने गधों को भी खुशका खिलाता है। जिसने दिया आटा दाल वही देगा कंडा चार। लाद दे लदा दे लादन वाला साथ दे, अगर न मिलते हैं तू ही लाद। यहाँ तो हमेशा इस तरह की गुस्ताखी गुरुदेव से करते आए हैं और कर रहे हैं, लेकिन वह है कि एक रुखी प्रेम रखते हैं। प्रेम दरअसल में अहिंसा को कहते हैं। प्रेम दरअसल में अहिंसा को कहते हैं, जिसमें राग द्वेष न हो। मनसा वाचा कर्मणा हर शख्स की भलाई ही भलाई
सोचते और कहते और करने का स्वभाव पड़ जाता है और अपने आप वैसा ही रहता है। जो संत सेवक भाव में आ जाते हैं वही पूर्ण है। प्रार्थना और प्रेरणा सब ही हृदय से होने लगती है, तब शायद यह बात पैदा होती होगी, सिवाय उसके कोई दूसरा नहीं रहता है। बस अगर कोई है तो उसका बंदा, जो उससे अहकाम आज्ञा पाता और उनकी तामील हुक्म करता है। बहरहाल जो हालत है उसका उसी कदर ज़्यादा शुक्रिया वाजिब है जो कि नदीफ व लागर कमज़ोर कर नहीं सकता। गुरु समरथ सर पर खड़े, काहे कमी तुम्हें दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति छोड़े पास। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तृतीय सोपान, पूजा कराने से संबंधित इजाज़त, पात्रता, महत्व और सावधानियाँ तथा अन्य प्रेरणादायक अनुभव। नवां अध्याय, पूजा कराने के संबंध में इजाज़त का महत्व, कैफियत, स्थिति। आप हमेशा मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में शिक्षा का काम शुरू करने को प्रोत्साहित करते हैं, परंतु मैं जानता हूँ कि वाकई इस काबिल नहीं हूँ। जब आपका हुक्म है और आपकी ही यह मर्जी है तो ऐसी दुआ कीजिए कि मेरा अखलाक, शिष्टाचारशील और अमाल कृत्य दुरुस्त हो जाए और सचमुच ऐसे हो जाएं जिसकी लोग नकल कर सकें। अभी तो मैं खुद गड्ढे में पड़ा हूँ। आप दुआ करके मुझको ऐसा आदर्श बना दें कि लोग गुमराह न हों और आपकी खिदमत मुझसे हो सके। गुरु महाराज की कृपा ऐसी हो कि इसी खौफ डर से मैं अपने अखलाक को दुरुस्त करने की तौफीक योग्यता हासिल करूं। या इलाही, हे ईश्वर, मुझको अहंकार से बचाइए और मेरी लाज रखिए। मैं सचमुच दिल से आपके दरबार में गिड़गिड़ा कर भीख मांगता हूँ कि शैतान से मेरी हिफाजत, रक्षा कर और मुझको गुरु महाराज के चरणों में प्रेम और दीनता दे। इजाज़त के महात्म्य के विषय में मार्गदर्शन करने की कृपा करें। तहरीर, ईश्वर शामिल हाल है तो यकीनी आपको कामयाबी अता फरमावेगा। वह बड़ा फजल वाला है। वह हम पर न आप पर, दोनों पर ही रहम व करम कर रखता है और आगे भी ज़्यादा रखेगा। यह कमज़ोरी और जोर ताकत दोनों मिलीजुली काम करती है। जो हुक्म आज्ञा देते हैं वही ताकत शक्ति भी देते हैं। बेशक मन आनम की मन खूब और भी दानम, हरचंद पीर ना तवानम, यूं बादोश तू कुनम जवां सुदम। मर्दे मर्दा बनकर काम करना चाहिए। भगवान राम ने जब सुग्रीव को बाली से लड़ने भेजा था तो उनको भी यह कैफियत थी और ऐसा ही अर्ज किया था जैसा कि आप ख्याल करते हैं, लेकिन हिम्मत बढ़ाकर उसको भेजा और वहाँ से पिट कर आया। उस वक्त वह बहुत नाउम्मीद हुआ और बुज़दिली, क्रूरता जाहिर व्यक्त की। तब भगवान ने उसे अपनी जयमाल पहनाकर भेजा, कामयाब हुआ।
यह तमाशा महज उसके अहंकार के नाश करने और विश्वास दिलाने के लिए था। यह तमाशा महज उसके अहंकार के नाश करने और विश्वास दिलाने के लिए था। बाली के लिए लिखा है कि बड़ा बलवान था और उसको यह वरदान था कि जो उससे लड़ेगा उसका आधा बल उसके पास आ जाएगा। यही हाल यहाँ है। हम सुग्रीव हैं, जिज्ञासु बाली है और गुरुदेव भगवान श्री राम हैं। यही हाल यहाँ है। हम सुग्रीव हैं, जिज्ञासु बाली है और गुरुदेव भगवान श्री राम हैं। हम सिर्फ निमित्त मात्र जयमाल इजाज़त पाकर लड़ने को आमने सामने बैठे हैं, लेकिन मारने वाले तो भगवान श्री राम गुरुदेव हैं, जो अपना बाण वहाँ से मारकर उसको खत्म कर रहे हैं। मन बाली के समान है, इसकी ताकत जाहिर ज्ञात है। जो इसको सीधा करने जावे आधी ताकत उसकी भी ले लेता है, जैसा आपने कल तवज्जो ध्यान कृपा के वक्त देखा। यह भी गुरुदेव ही हैं जो एक ही बाण में काम तमाम कर देते हैं। गुरु वही है जो एक नज़र में सातों चक्र सातों दरख्त भेद दे। गुरु वही है जो एक नज़र में सातों दरख्त भेद दे। यही परीक्षा सुग्रीव ने शुरू की ली थी। बैअत करने में मुख्य बात। प्रश्न, बैअत करने में के संबंध में मुख्य बात क्या है? जनाब किबला चचा जी महाराज ने बताया कि जब तक गुरु इस शरीर में रहता है तब तक उससे गलती हो सकती है। जनाब किबला चचा जी महाराज ने बताया, जब तक गुरु इस शरीर में रहता है तब तक उससे गलती हो सकती है और इस शरीर से अलग हो जाने के बाद उससे कोई गलती नहीं होती और वह खुदा में फना लीन हो जाता है। लिहाजा गुरु जो बैअत करता है वह उस गुरु के हाथ करता है जिसका विशाल हो चुका है, या जो इस शरीर की कैद में नहीं है। अतः सच्चा गुरु वही है जिसके हाथ बैअत किया जाता है, और यह कायदा भी है कि गुरु के सामने या उसकी हयात जीवन में बैअत नहीं करना चाहिए। अतः सच्चा गुरु वही है जिसके हाथ बैअत किया जाता है, और यह कायदा भी है कि गुरु के सामने या उसकी हयात जीवन में बैअत नहीं करना चाहिए। इससे यह मतलब निकलता है कि जिंदा गुरु के हाथ बैअत नहीं करना चाहिए। जिंदा गुरु के हाथ बैअत करना। प्रश्न, क्या जिंदा गुरु के हाथ बैअत करना गलत है? सूफियों में कायदा है कि जब मुकम्मल इजाज़त दे देते हैं तो फिर आम तौर पर वह किसी तरह भी सुबार्डिनेशन में नहीं रखते, अपना गिरोह अलग बना लेते हैं और बैअत वगैरह भी करते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा यह है कि अपनी इजाज़त देने वाले गुरु के हयात में खुद बैअत नहीं करते। बैअत करने वाले को बड़ी जिम्मेदारी होती है अगर ईश्वर इससे बचाए और बुजुर्ग का साया सिर पर हमेशा मौजूद रहे तो बड़ी खुशकिस्मती है। यूँ भी घर के बड़े की मौजूदगी में अपनी लड़की का कन्यादान समझकर लोग उन्हीं से कराते हैं, खुद नहीं करते। यहाँ दो तरह के रूल्स हैं, एक सुपीरियर सर्विसेज और दूसरी सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिहाज से उनकी पैरवी हम लोग नहीं कर सकते। जैसा कि पहले समझाया गया है, पूजा कराने वाले की पात्रता।
पूजा कराने वाले की पात्रता क्या होनी चाहिए? हमें यह जान लेना चाहिए कि जब धार ऊपर से आकर दिमाग में आती है, वहाँ का केंद्र दिमाग के पिछले हिस्से में है। वहाँ फैज भरता है। वहाँ से एक रोजन सुराख है, उसमें होकर दिल की नली में आता है और फिर दिल में भरकर हिलकोरे पैदा करता है, जो शब्द के रूप में मालूम पड़ता है, और वह करंट के रूप में पूजा करने वाले के कल्ब में दाखिल होकर प्रेम और प्रकाश पैदा करता है। जिनका सिर्फ कल्ब हृदय चक्र ही तय हुआ है, उनको कल्ब में ही मालूम होता है, लेकिन जो पिंडी मन और ब्रह्मांडी मन दोनों की सैर करते हैं या कर चुके हैं, उनको दोनों जगह मालूम होता है। लेकिन पूजा कराने वाले को सिर्फ कल्ब से ही तवज्जो देना चाहिए। अगर ज़रूरत समझे तो पूजा कराने से पहले मालूम कर ले कि उनका कौन कौन सा चक्र खुला है। इसका तरीका यह है कि जब कोई जिज्ञासु आवे, अपने आप को बिल्कुल खाली कर ले और जिस तरह फ़ोटो लेते हैं खुद को उसके सामने कर दे और देखता रहे। जो मुकामात उसके खुले होंगे वह आपके स्वतः जागृत हो जाएंगे, और जो ख्यालात उसके होंगे वह आप में आपके बनकर मालूम होने लगेंगे। वैसे भी अगर आपके पास कोई आकर बैठता है तो उसके दिल के विचार आप में उठने लगते हैं। एक बड़ी गलती इसमें होती है। फर्ज कीजिए किसी को गुस्सा आ रहा है तो आपको भी बिला वजह गुस्सा आने लगेगा और आप रोक नहीं सकेंगे। वह तो अलग रह जाएगा, आप लड़ने लगेंगे। ज़्यादातर धर्मपत्नी की फनाइयत अक्सर अपना रंग दिखाती है, इसलिए जब यह दशा हो तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और जो ख्यालात वाहियात निरर्थक आवें उसको अस्वीकृत करने की आदत डालनी चाहिए। यह हमेशा समझने की कोशिश करना चाहिए कि यह ख्यालात बाहरी और एटमॉस्फेयर के हैं और उनको निकाल कर फेंकना चाहिए। पूजा कराते समय यह ख्याल करो कि श्रीमान किबला चचा जी साहब सातवें आसमान पर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर फैज की वर्षा हो रही है और साथ ही हम लोगों पर भी वर्षा हो रही है। जब कभी स्त्री को पूजा कराते समय काम वासना पैदा हो तो यह ख्याल करते हैं कि यह दूसरे के मन का विचार है, अतः उसको ख्याल से पीछे हवा में फेंक देते हैं और इस तरह पर शुद्धि कर ली जाती है। इससे उत्तेजना बंद हो जाएगी और गुरु महाराज की कृपा से उस स्त्री को भी शक्ति प्राप्त होगी। जिज्ञासु के लिए ज़रूरी बातें। जिज्ञासु को सुबह कम से कम 5 मिनट ज़रूरियात से फारिग होकर सुखासन से बैठकर अभ्यास करना चाहिए। नफी असबात करना चाहिए, यानी पहले ख्यालात से खाली हो जाना चाहिए। इसके बाद अपना शब्द सुनना चाहिए पूर्ण एकाग्रता के साथ में, यानी सब इंद्रियां, कान, ख्याली जबान और ख्याली आँख वहीं पर रहे। जब कभी कोई ख्याल आवे तो हटाकर अपने केंद्र पर लाना चाहिए। इसी तरह करते करते अगर बेहोशी नींद आवे तो उसको रोके नहीं। बैठने की स्थिति ऐसी हो कि जैसी गीता में बयान किया है, सीधा बैठे और गर्दन झुकी छाती से लगी रहे, लेकिन तनाव न हो, बदन को ढीला रखें। यह सब बातें रफ्ता रफ्ता जैसा मौका मुनासिब हो और अपने ढंग व
अल्फाज में बतलावे, ताकि उसको यह मालूम होता रहे कि हाँ सबक आगे चल रहा है।